चैप्टर की। और अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा प्यारे साथियों, वो रहेगा हमारा डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण में हमें दोस्तों कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना है, फिर हम आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। जैसे हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसे मान के चलिए हमारे पास दिशाएं होती हैं ये वाली, तो इस दिशा को कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर और इसको कहते हैं दक्षिण। इन दिशाओं में टोटल जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। यानी आप एक सर्कल पूरा घूम करके आओगे तो कितना घूमोगे, 360 डिग्री आप घूम जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अगर आपसे कहा जाए कि एक स्टेप तो ये 90 डिग्री का होता है, और पूरब से लेकर के दक्षिण तक एक स्टेप 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, यानी कि सारे के सारे स्टेप 90-90 डिग्री के होते हैं। लेकिन अगर इन स्टेप को बीच में से काट दिया जाए, यहां से पार्ट कर दिए जाए, यहां से पार्ट कर दिए जाएं, तो ये अब 90 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड करा तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये सारे के सारे 45-45 डिग्री के फिर हो जाते हैं, सारे के सारे। ठीक, 45-45 डिग्री के हो जाते हैं। और ये डिस्टेंस इसको कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के बनी है तो इसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है, और इन दोनों से मिलकर के दक्षिण पश्चिम बनती है, और इन दोनों से मिलकर के उत्तर पश्चिम बनती है, और इन दोनों से मिलकर के उत्तर पूरब बनती है। ये दिशाएं होती हैं। ठीक है, और आपको अब लेफ्ट राइट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये दिशाएं तो आपको पता लग गई, मैं आपसे कहूं उत्तर से उत्तर पूर्व तक जाने के लिए आप कितना डिग्री मूव करोगे, तो 45 डिग्री, और अगर उत्तर से आपको पूरब तक जाना है तो 90 डिग्री मूव करोगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान के चलिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं हैं। मैंने कहा आपसे जैसे आपका फेस था उत्तर की ओर, आप राइट टर्न लीजिए, तो भाई उत्तर का जो राइट होगा वो ये होगा, और लेफ्ट होगा तो ये होगा। ठीक है, अगर आपका पश्चिम की तरफ मुंह है तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर आपका फेस इधर है तो आपका राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आपका फेस बिल्कुल अपोजिट है तो इधर लेफ्ट होगा और इधर होगा राइट। ठीक है, क्योंकि इसका राइट अब लेफ्ट बन जाएगा, नीचे जाके लेफ्ट का राइट बन जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको तीन चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर दे रखी होंगी, या तो आपसे कहा जाएगा क्लॉकवाइज कोई व्यक्ति चलता है, या आपसे कहेगा दक्षिणावर्त कोई व्यक्ति चलता है, दक्षिणावर्त, या आपसे कह सकता है कोई व्यक्ति दाईं ओर चलता है, दायां मतलब राइट की ओर चलता है। तो इन सारी कंडीशनों में आपको जो व्यक्ति को चलाना है वो 90 डिग्री ही चलाना है, जब तक कि वो आपसे कहे नहीं कि आप 45 डिग्री या 25 डिग्री या 45 या 35 कुछ भी डिग्री, जब तक कहा नहीं जाएगा। दूसरी, आपको क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कह सकता है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकता है। इसको बोलते हैं वामावर्त, इसको बोलते हैं वामावर्त, और इसको बोलते हैं बायां, बायां, और इसको बोलते हैं लेफ्ट। ये भी आपको जब तक ये कहेगा नहीं 90 डिग्री मुड़ना है। लाइक मैं आपको ये समझिए सीधा चल रहा हूं, मेरा मुंह है आपकी तरफ, मैं सीधा जा रहा हूं, आपसे कहा गया सीधे मुड़ जाओ, तो आप सीधे कैसे मुड़ते हो, राइट हैंड पे मुड़ते हो, कैसे मुड़ते हो, इतने मुड़ते हो नहीं, पूरा मुड़ जाते हो। कितना, आप सीधे चल रहे हो, राइट मुड़ तो आप राइट में ऐसे मुड़ जाओगे, लेफ्ट मुड़ तो आप इतना मुड़ जाओगे, तो कितना मुड़ोगे आप, 90 डिग्री। तो जब तक क्वेश्चन कहेगा नहीं कि 45 डिग्री मुड़ो, तो आप जब तक सीधे 90 डिग्री मूव करोगे। जैसे आपका फेस था उत्तर की ओर, आपसे कहा जाए राइट मुड़ जाओ, तो आपका फेस कहां हो जाएगा, राइट मुड़ने पर इधर की ओर। आपसे कहा जाए उत्तर की ओर आप लेफ्ट मुड़ जाओ, तो कहां हो जाएगा, पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। सीधे क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर, 100 मीटर उत्तर की ओर जाएगा तो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, 100 मीटर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद भाई वो कह रहा है कि वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, दायां मतलब इधर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, 100 मीटर, दायां चला, फिर 100 मीटर मतलब यहीं आ गया सामने बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बायां मतलब इधर मुड़ता है, इधर बायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब दिशा जो है उसकी कौन सी दिशा में चल रहा है, वो पूरब दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, आप सीधा ऑप्शन की तरफ जाओ कि भाई पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये आपके सारे के सारे जो दिशाएं दे रखी हैं वो डिस्टेंस नहीं है, केवल डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन होती है तो आप क्या कर सकते हो, इन मीटर किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ता है कितना भी हो, आप केवल ये देखो भाई चलो कैसे रहा है वो। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर, तो सबसे पहले आप लिखो यहां उत्तर। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह व्यक्ति दाईं ओर मुड़ता है, दायां मतलब होता है राइट। उसके बाद भाई 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर से राइट।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है वो 100 मीटर चलने के बाद अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप समझिए मेरी बात को। अगर मेरा फेस आपकी तरफ है और मैं राइट टर्न ले लूं, राइट ले लिया, फिर मैं लेफ्ट टर्न ले लूं, फिर मैंने ले लिया, तो फिर मेरी वही दिशा हो जाती है जो पहले थी। यानी एक राइट से एक लेफ्ट आराम से कट जाएगा। तो एक राइट से एक लेफ्ट काट दीजिए और आपका बचा एक राइट। उत्तर दिशा से एक राइट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो उत्तर होता कहां है? ये पूरब है ना, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तर है आपका ये वाला। आप उत्तर से अगर एक राइट करते हैं तो आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी? पूरब। यानी उत्तर से आप राइट करोगे तो सीधे पूरब की तरफ जाना शुरू करोगे। इसका आंसर क्या है? पूरब। तो ऑप्शन नंबर है पूर्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया सबके? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला अगला क्वेश्चन क्या करे आपसे, जरा ध्यान दो। फिर आपको किलोमीटर मीटर नहीं देखने, क्योंकि देखो ऑप्शन में सारे की सारी डिस्टेंस है, डायरेक्शन, डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन है। तो आप देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो आप क्या करो, यहां दक्षिण लिख लो, यहां दक्षिण लिख लो। अब आपको क्या करना है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर चलता है और उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और फिर चलता है और उसके बाद फिर से वह अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब किस दिशा में जा रहा है? कोई दिक्कत है? आप सीधा जिस पे टिक लगाया उनको लिखो, दायां राइट, दायां राइट, लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है। तो एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। जो बचा हुआ है वही आंसर है। आप डायरेक्ट करके देख लीजिए भाई, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ऐसे करके देख लो आप कॉन्सेप्ट से। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है भाई, ये रहा दक्षिण की ओर, 200 मीटर जाता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब इधर चल रहा है तो दायां मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, और दायां मुड़ करके कितना चलता है भाई? 80 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, दायां चलेगा तो इधर और कितना चलता है? 100 मीटर। दायां चला 100 मीटर, फिर इधर गया, उसके बाद और फिर 50 मीटर चलता है। 100 मीटर के बाद रुको रुको, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बायां मतलब इधर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ये 50 मीटर इधर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको देखना चाहिए, 50 मीटर इधर आ गया। अंत में फिर बाएं मुड़ता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता है, यानी इधर चलता है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? ये नीचे, नीचे जा रहा है साउथ में। तो जिसमें चलना शुरू करा था उसी में अब जा रहा है, और यही आंसर है इसका, साउथ, यानी कि दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो आप इस तरीके से अप्लाई करिएगा, ये तरीका मत अप्लाई करो। आप देखिए अगला क्वेश्चन, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीका है आपको, इसको, ये होमवर्क है, होमवर्क भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं बच्चे, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से है, यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहां से, और ये डायरेक्शन है उत्तर पूर्व। तो देख लेना, अब यहां से मान लो उत्तर पूर्व की तरफ है आप, आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो आप 90 डिग्री ही टर्न करोगे, 90 डिग्री पे इधर आ जाओगे, यानी कि उत्तर पश्चिम में आ जाओगे। ठीक है, चलो करके देख लें अगर आप चाहें तो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कर लो। कैसे करोगे? एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम, तो भाई साहब फिर कह रहा है वो 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो राइट हो गया। उसके बाद और 40 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ता है, ये देखो लेफ्ट हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट में मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, बचा आपका एक राइट। तो उत्तर पश्चिम से एक राइट कर दीजिए। उत्तर पश्चिम आपका ये वाला होता है, इससे एक राइट करेंगे तो उत्तर पूरब। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कह रहा है। अब आपसे डिग्रियों में मूव करा रहा है, डिग्री में मूव करा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी डिग्रियां हैं। ठीक, ये आपकी डिग्रियां हैं। तो आप मान के चलिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके है, उत्तर है भाई ये वाला, इधर मुंह करके है, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त या राइट में एक ही बात है, तो यहां आ गया, पहले नंबर पे वो यहां आया। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर कितना चलता है? 90 डिग्री। तो 45 और 45 90, तो दूसरे नंबर पे फिर यहाँ आ गया। उसके बाद कह रहा है अंत में वह 135 डिग्री जो है दक्षिणावर्त चलता है। तो भाई 45 45 90 और 45 135, तो तीसरे नंबर पे यहाँ आ गया। अब उसके बाद तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में? तो ये वाली दिशा है पूरब, तो पूरब इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप सेम तरीके से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट काट करके भी कर सकते हैं, यानी 45 डिग्री से 45 डिग्री कट जाएगा, माइनस प्लस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में। आप देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे ना आप 45 डिग्री राइट से 45 डिग्री लेफ्ट काट लेना और
तरीका आपको समझ में आ जाएगा। मैं ही करा दूं क्या? फिर आप कहोगे सर जी आप ही करा दो, चलो मैं करा देता हूं। एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है, व्यक्ति किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, फिर वह 90 डिग्री चलता है। अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व में है, तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में था? देखो इसको तो आराम से कर सकते हो। आप क्या करोगे, अब जो है पहला स्थान नहीं दे रखा, बाद का स्थान दे रखा है। तो देखिए एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा था, पता नहीं। अब कह रहा है पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 45 डिग्री मैं क्लॉकवाइज उसको लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? उसके बाद वो कह रहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख सकता हूं। इसके बाद उपरांत 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमता है। अब व्यक्ति का मुंह जो है वो उत्तर पूर्व में है, अब उसका मुंह जो है वो उत्तर पूर्व में है। तो ये पूछ रहा है कि भैया यहाँ जो था उसका फेस क्या था, कौन सा था? तो देखिए कैसे आपको काट देना है, यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉक कट जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ से 45 डिग्री जो है वो क्या करना है, उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आपका उत्तर पूर्व शुरू का आंसर होता, आप उससे क्लॉकवाइज कर देते तो आंसर आ जाता, ठीक है जी। यहां पर आपकी लास्ट की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, तो आप क्या करिए, इसमें कर दीजिए अपोजिट। अपोजिट क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, तो आप उत्तर पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज हो जाओ। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। पहले सुनो दोबारा से कान खोल के, क्लॉकवाइज कब होते? क्लॉकवाइज ही दे रखा ना यहाँ, क्लॉकवाइज कब होते? अपोजिट क्यों किया? अगर शुरू की डिस्टेंस होती कि उत्तर पूर्व से चलना शुरू करा उसने और ये टर्न लिए, अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, उसका फेस किस दिशा में है, तो हम क्या करते, इस उत्तर पूरब से, जो यहां उत्तर पूरब होता उससे क्लॉकवाइज घूम जाते, 45 डिग्री आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर दोस्तों शुरुआती पॉइंट नहीं पता, लास्ट का पॉइंट दे दिया, तो इसमें जो हमारा क्लॉकवाइज निकल के आया इसको अपोजिट कर लेते हैं, और अपोजिट आया तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉक कर लिया 45 डिग्री। अब आप जानते हैं साथियों ये जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, वो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, है ना, और दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम, ये है डायरेक्शन। एंटी क्लॉक होना है आपको 45 डिग्री किससे? उत्तर पूरब से, तो उत्तर पूरब ये है, इससे उत्तर पूरब आपका ये है, इससे एंटी क्लॉक हो जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, आप इसका आंसर कीजिएगा सभी। चलो बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है ये, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए भाई, कोई परेशानी 1% भी नहीं होनी चाहिए। इसको करिए जल्दी से, फटाफट करिए जल्दी से। थोड़ा छोटा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ खींच देता हूं मैं। चलो 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसको नीचे खींच देता हूं, आप करो इसको जल्दी फटाफट। फटाफट फटाफट करो जल्दी से, करो फटाफट जल्दी से। कैसे करोगे? तो इसे ऐसे करोगे, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो भाई पूरब की ओर चल रहा है, तो पूरब कहां होता है? तो आपको पता है पूरब होता है जी इधर, पूरब की ओर चल रहा है। तो इस डिस्टेंस में देखो, यहाँ डिस्टेंस भी पूछा है, तो आपको अब ट्रिक नहीं लगानी, अब आपको पूरा सॉल्व करना है। तो आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 100 मीटर चलता है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 100 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बायां मतलब ऊपर जाएगा और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ करके 45 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है भाई? 45 मीटर चलता है, ठीक है, 45 मीटर चलता है। कह रहा है आपसे, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर चलता है। बायां मतलब नीचे की तरफ मुड़ करके 25 मीटर चलता है। तो भाई साहब देखिए, यहां से यहां तक 25 मीटर गया था, यहां से यहां तक 25 मीटर आ गया, तो इसी वाली पंक्ति में आ गया सीधा सीधा, ठीक है, और चलना शुरू किया था यहां से। अब क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब भाई साहब वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो वो दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो इसका आंसर क्या है? दक्षिण, ठीक है। और आपसे कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु था ये, अब इस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी होती है? पूरब। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु जो है उससे कितना दूर है? यहां से यहां तक वो 100 मीटर चला है,
100 मीटर चला है बच्चे, और 100 में से 45 मीटर वापस आ गया, यहां से आया या यहां से आया, बात तो एक ही है। तो 45 इसमें से माइनस कर दो, बराबर कितना आ गया 55। 55 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो आपको दिख जाएगा 55 मीटर, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर, अगर क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है इस प्रश्न को देखिए। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। 1 किलोमीटर कहां जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर जा रहा है दक्षिण की ओर। उसके बाद पुनः पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूरब इधर है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, किस दिशा में है? तो भाई साहब प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा, यहां से यहां तक कौन सी दिशा है बताओ? तो आप कहेंगे सर यहां से जो दिशा है वो दिशा हमारी है इधर तरफ, देखो पूरब उत्तर, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब तो दिशा है, उत्तर पूरब तो दिशा है। और डिस्टेंस और पूछ रहा है कि यहां से यहां तक न्यूनतम दूरी कितनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे आप, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। क्या है भाई, 1 किलोमीटर तो ये यहां तक था और 2 किलोमीटर ये हो गया, तो कंप्लीट ये कितना किलोमीटर हो गया? 3 किलोमीटर। और यहां से यहां तक दोस्तों आपको पता है, अच्छे से जानते हो कि ये 9 किलोमीटर का एरिया था, लेकिन इससे 5 किलोमीटर यहां तक हो गया, तो ये बचा कितना ऊपर की तरफ? तो 5 में से 9 में से 5 माइनस कर दो तो 4 किलोमीटर ये हो गया। तो ये डिस्टेंस आ गया 4 और ये आ गया 3, तो इसको निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भाई, इन दोनों का पता होता है तो इसको मानते हैं हम, मान के चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और हमें निकालना होता है हमेशा सी। कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर रख के, इस फोल्डर इस फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ए कितना है, ए का 4 स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 स्क्वायर, तो दोनों को रूट के अंदर रखना है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, ठीक, दोनों को रूट के अंदर रखो। तो 16 और 9 कितने हो गए? 25, रूट के अंदर रखो। बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल्दी से देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए जो है वो बी के पूर्व में, किसके पूर्व में? बी के पूर्व में कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर है। ठीक है, 6 किलोमीटर है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो है वो बी के उत्तर में, बी के उत्तर में कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है सी, बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है सी। उसके बाद आपसे कह रहा है डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी डी के दक्षिण में, सी डी के दक्षिण में, नहीं नहीं, डी सी के दक्षिण में, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। एक मिनट, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ठीक है। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी सी नहीं, डी सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में, सी का दक्षिण का होगा नीचे, कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। ये कंप्लीट 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है डी ए से कितना और किस दिशा में है? डी ए से कितना और किस दिशा में? डी ए से किस दिशा में? पहले तो दिशा बताओ, ए से दिशा बताओ कौन सी है? तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो दिशा है, दक्षिण पश्चिम तो दिशा है बच्चे, ठीक है। और किलोमीटर कितना है तो आपको पता होना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चे? ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये तो यहां से यहां तक 6 टोटल 12 किलोमीटर है, और 12 में से 4 किलोमीटर ये माइनस कर दो ये वाला, तो कितना हो गया? 8 किलोमीटर, तो 8 ये हो गया। तो दोस्तों फिर से वही तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप रूट के अंदर रखो, सॉल्व कर दो। तो ए की वैल्यू मान लो कोई भी, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो ए की वैल्यू कितनी? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, रूट के अंदर 8 8 64, 6 6 36, रूट के अंदर कितना हो गया? 36 और 64 100, 100 को रूट से बाहर निकालेंगे 10, तो आंसर आ जाएगा 10 दक्षिण पश्चिम, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है?
बस आपको ये अप्लाई करना होता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको देखना है, जल्दी से बताना है इसका आंसर। देखो इसको करिए, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितना दूर है। ये होमवर्क है, HW है, इसको आप स्वयं करना, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, सेम क्वेश्चन है। इसको देखिए, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये डिस्टेंस है आपकी। ठीक, आपसे कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब ये है और दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये है, तो क्लॉकवाइज कितना, 45 और 45 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यानी कि ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहा जाए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहा जाए, बन जाए, और इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण ये रहा, दक्षिण से भी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 45 और 45 90, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेम इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे, बिल्कुल समान क्वेश्चन है। आपको अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से पीछे जाना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना जो मैंने कराया है, और इसका आंसर बताना। ये भी आपका क्या है, HW होमवर्क हो जाएगा, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।